नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर हमारे YouTube चैनल लेसन टॉक में। स्वागत है एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा पद्धति के बारे में, जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी और जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसके बारे में। दोस्तों, यदि हम एक निगाह दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो बहुत ही सम्यक और शुद्ध हुआ करती थी, जिसमें शिक्षित बच्चे एकदम से बड़े आचरण वाले होते थे। और उस समय विद्यालयों की क्या स्थिति थी और वर्तमान में विद्यालयों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि टोटली ये सारी जानकारियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा पद्धति की। तो देखें, यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में शिक्षा पद्धति ऐसी होती थी कि लोग बहुत कम शिक्षित हुआ करते थे। सबसे पहली बात तो यही थी कि लोग बहुत कम शिक्षित हुआ करते थे। यदि कहीं किसी जिले, जवार या गांव में कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए इच्छुक होता था या जाता था, गुरुआश्रम में जाना होता था पहले शिक्षा के लिए, तो लोग उन्हें बड़े ही एकदम से सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उस समय जो है शिक्षा पाना ही बड़ी उपलब्धि होती थी। जिस प्रकार से आज के समय में यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े ओहदे पर, बड़े पद पर आसीन हो जाता है और उसको वो सफलता मिलती है, तो लोग उसकी चर्चा बड़े ही सम्मान के साथ करते हैं और वो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसी प्रकार से प्राचीन समय में केवल शिक्षित होना ही बड़ी उपलब्धि होती थी। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय पहले हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय उस प्राचीन समय में भी बहुत ही शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। उस समय आज के वर्तमान जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर वर्तमान भारतीय और अन्य देशों के, विश्व के अन्य देशों के भी लोग वहाँ पर शिक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान समय में शिक्षा की सर्वोच्च व्यवस्था है। और उस प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा ही हुआ करता था, क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेशों से लोग आते थे। तो वहाँ तक के समय तक शिक्षा ऐसी रही कि लोग पढ़कर बड़े विद्वान निकलते थे। और वैसे विद्यालयों में शिक्षित व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बढ़िया स्थान पाते थे। राज दरबार में उनका बड़ा ही मान सम्मान होता था। और सबसे पहले यदि उनको शिक्षा पाने के लिए ले जाया जाता था या वो लोग जाते थे, तो उनको सबसे पहले भिक्षु वर्ग में शामिल होकर के साल भर 6 महीने कम से कम भिक्षाटन करना पड़ता था। और भिक्षाटन का समय जब पूरा होता था तो फिर उसके बाद जो नए लोग जो आते थे उनको फिर भिक्षाटन के दल में शामिल कर दिया जाता था। और फिर जो भिक्षाटन कर चुके होते थे उनको फिर शिक्षा के अवधि में जोड़ा जाता था और उनको शिक्षित किया जाता था। तो बड़े ही ये जानने लायक बात है। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कम से कम जो हमारा वीडियो हो वो आपको चिंतन मनन करने के लिए बाध्य करे, ताकि आप जो है अपने स्तर से जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आप सुधार करें। तो यदि हम एक ध्यान दें, शिक्षा पद्धति की ही बात हो रही है, तो हम क्यों ना अपने वर्तमान परिवेश को देखें, पर वर्तमान परिवेश के बच्चों को देखें, उनके आचरण को देखें, उनके बुद्धि व्यवहार को देखें। तो इस प्रकार से यदि देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति से नहीं उनको बढ़िया आर्थिक दृष्टिकोण से ही मजबूत बना पा रहे हैं, और नहीं उनको आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से ठीक बना पा रहे हैं। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि आपके बच्चे का स्वभाव किस प्रकार का हो रहा है? नहीं। यदि नहीं देख रहे हैं, यदि आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि आज के बच्चे जो हैं
विचार से एकदम से हीन हो रहे हैं और उनके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति की ही दोष है। पहले जो शिक्षा पद्धति थी उसमें धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन कराया जाता था, धर्मशास्त्रों के बारे में बताया जाता था, क्योंकि धर्मशास्त्र जो है हमारे प्राचीन संस्कारों के खजाने होते हैं, उसमें हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं। यदि हमारे आज के वर्तमान समय में भी कहीं संस्कार मौजूद हैं और सम्यक विचार यदि उसमें हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्राचीन शिक्षा पद्धति और परंपरागत तरीके से आई हुई चीज़ें ही हैं। नहीं तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी युग है, इसमें हालांकि शिक्षा की बहुत सारी सामग्रियां तो हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से उपयोग करना है लोगों को इस बारे में पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो है बच्चों में वैमनस्य की भावना आ रही है और वो जो है हमेशा तनावग्रस्त होकर के और फिर ऐसे दुर्व्यवहार पर उतारू हो जाता है, जिससे कि हमें बड़ा सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि आखिर होगा क्या इस समाज का। तो आइए दोस्तों, हम इस बात के लिए चिंतन करें और विचार करें कि क्या है हमारी शिक्षा पद्धति में दोष, और उसमें यदि कहीं हमारे इर्द गिर्द वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो हम अपने कम से कम जो नज़दीक चीज़ें हैं उसको ठीक करने की कोशिश करें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। फिर हम एक नई वीडियो में आगे मिलते हैं। नमस्कार।